यदि अमर होने की बात आती है तो इस दुनिया की वास्तविकता पर विश्वास करने वाले सोचते हैं क्या ज़रूरत है अमर होने की। जैसा वास्तविक जीवन में हम इसके बारे में सोचते हैं कि मरने के बाद हमारा अस्तित्व होगा आत्मा के रूप में। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ तो यानी हम मरने के बाद यदि जीरो डायमेंशन में चले गए तो जीरो डायमेंशन आसान भाषा में इसे मैं आपको अनुभव कराता हूँ। मतलब गहरी नींद का वह समय जिसके बारे में हमें पता नहीं होता है और वह 5 से 6 घंटों का समय एक पल में ही गुजर जाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, उस गहरी नींद में आपके लिए न ही आप होते हैं, न ही समय होता है और न ही दिन होता है और न ही रात होती है। यानी मैं महसूस कर सकता हूँ कि मरने के बाद मेरा क्या होगा। लेकिन क्या आपने भी अनुभव किया है? तो एक बार करके देखिए, दिमाग चकराने लग जाएगा, रोंगटे खड़े कर देगा यह अनुभव। जो लोग इस जीवन को वास्तविक लेकर चल रहे हैं उनके लिए यह अनुभव बहुत ही दर्दनाक होगा। यदि हमारे साथ भी यदि ऐसा ही होने वाला है तो हमें इस दुनिया में अमर होना होगा। लेकिन सबसे पहले हमको यह साबित करना होगा आखिर इस दुनिया का रहस्य क्या है, आखिर इस पूरे ब्रह्मांड का रहस्य क्या है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करूंगा ओनली इंसानों के रहस्य के बारे में, वह संपूर्ण जीव जगत के बारे में। आखिर धरती पर इनका अस्तित्व क्या है, यह कहाँ से आए, यदि इनको किसी ने बनाया है तो कैसे बनाया है। जैसे कंप्यूटर गेमिंग की तरह इस दुनिया को किसी ने क्रिएट तो नहीं कर रखा है। चलो फिर तो ठीक है, हम इस दुनिया में अमर नहीं बन सकेंगे और नहीं कभी हम इस दुनिया को अपने हाथों से कंट्रोल कर सकेंगे। लेकिन रुको, यदि यह दुनिया प्राकृतिक घटना है और इंसानों की उत्पत्ति भी एक प्राकृतिक घटना है, फिर तो यह दुनिया एक भ्रम है। लेकिन भ्रम तो रात को देखा गया सपना होता है। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वह तो एक सपना था। लेकिन रियल लाइफ में गुजरे हुए समय के बारे में हम सपने जैसा ही क्यों नहीं सोच पाते। मुझे पता है यह दुनिया कंफ्यूज करने वाली है, यानी कि हम आपको समझाने के लिए कई ऐसी स्टेप से होकर गुजरेंगे जहां पर हमें इस दुनिया के रहस्य को समझने के लिए काफ़ी हानिकारक आक्रमणों से गुजरना होगा। और इस दुनिया को समझने के लिए हम एक रोग हमारे साथ लेकर चल रहे हैं जिसको हमने बनाया है और वह है भाषा। चलिए इसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, दूसरे वीडियो में इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। मैं मेरा इस वीडियो में एक्सपेरिमेंट बताऊंगा। साइंस के जानकार उस एक्सपेरिमेंट को जानकर अपने होश गंवा देंगे। सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है, यह मेरा खुद का एक्सपेरिमेंट है। हमें जानने को मिलेगा यह दुनिया वास्तविक है या फिर हमारा भ्रम। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, शरीर बूढ़ा क्यों होता है, जिससे कि हम सही दिशा में इस जीवन को अमर बनाने पर काम कर सके। आइए जानते हैं। यह रॉकेट इंजन का एक ट्रायल है। जिससे हम समझने की कोशिश करेंगे धरती पर जीवन कैसे पनपा, जिससे हमें यह भी जानने को मिलेगा इंसान बूढ़ा क्यों होता है। आप देख सकते हैं तेजी से हिट स्पेस में गति कर रहा है, यानी कि रॉकेट इंजन में फ्यूल का रिएक्शन हो रहा है जिससे तेजी से हिट क्रिएट हो रहा है। गति इतनी तेज है कि हिट का एक बड़ा आकार एक प्रेशर के रूप में स्पेस में क्रिएट हो रहा है जिससे उसमें वाइब्रेशन हो रहा है। चलिए हम कल्पना कर लेते हैं हिट का प्रेशर स्पेस में जिस आकार में हमें दिखाई दे रहा है, यानी हम रॉकेट इंजन को ऑन करते हैं तुरंत हिट का एक बड़ा आकार यहाँ पर तेज मूवमेंट से वाइब्रेट होने लग जाएगा। यदि हिट वाइब्रेट हो रहा है तो उस जगह पर हिट का एक प्रेशर का बार क्रिएट हो रहा है और हमें पता है यह प्रेशर ग्रेविटी फोर्स को फॉलो कर रहा है, जिसका उदाहरण रॉकेट इंजन है। यदि हम स्पेस में क्रिएट हो रहे प्रेशर जिसे एक भार के रूप में मापा जा सकता है, यदि हम कुछ समय के लिए प्रेशर को स्टेबल रख दें तो यह एक भार को भी फॉलो कर रहा है। यदि हम यह कल्पना करें रॉकेट इंजन को बंद हो जाने के बाद में वह कंटिन्यू ऐसे ही स्पेस में वाइब्रेट करता रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि रॉकेट इंजन के फ्यूल में रिएक्शन होने से रिलीज होने वाली एनर्जी व गैस के परमाणु
स्वतंत्र होते हैं, किसी फोर्स से बंधे नहीं होते हैं। इसलिए ग्रेविटी की वजह से वह प्रेशर की वजह से उस जगह को तेज़ी से मूवमेंट करके छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन हम उस आकार को किसी वस्तु में चेंज कर दें और फिर वह वस्तु भी उसी नियम को फॉलो कर रही हो जैसा स्पेस में हिट का प्रेशर फॉलो कर रहा था, आगे बढ़ते हुए वह फैल रहा था और लुप्त होता जा रहा था। हम हिट के प्रेशर की जगह को एक जीव मानते हैं और यह सोचते हैं हमने रॉकेट इंजन बंद कर दिया है। उस आकार में जो हिट का प्रेशर क्रिएट हो रहा था, उस प्रेशर का जो भी भार है उस आकार में उस जीव का भार है और प्राकृतिक तरीके से वह जीव उसी नियम को फॉलो करके बना है और फिर अनुभव करते हैं। क्या इस जीवन का रहस्य सुलझाया जा सकता है? वह भी जीव प्राकृतिक तरीके से बनने वाले लिक्विड गैस के प्रेशर वह इंसानों द्वारा बनाए गए स्पेस में गैसीय प्रेशर को फॉलो कर रहा है, यानी आगे बढ़ते हुए वह भी फैल रहा है, यानी अपने आप में चेंजिंग करता जा रहा है और पहले वाली पोजीशन लुप्त होती जा रही है और आखिर में बूढ़ा होकर मर रहा है। यह एक प्राकृतिक लगातार होने वाली घटना है। तो क्या इसी वजह से जीवन की उत्पत्ति तो नहीं हुई है? मुझे पता है यहाँ पर दिमाग चकराने लग जाएगा, लेकिन फिर भी हम आगे बढ़ते हैं। हमें पता है इसका जो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, जहाँ तक हम इसे आंखों से देख रहे हैं, यह ग्रेविटी फोर्स को फॉलो कर रहा है। क्या हमारी बॉडी या फिर दुनिया में संपूर्ण जीव जगत भी इसी नियम को फॉलो करके दुनिया में अस्तित्व में तो नहीं आया है? इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूँ और इसे आगे बढ़ते हुए रोंगटे खड़े कर देने वाले रहस्य पर पहुँचता हूँ। क्या मानव बॉडी या फिर संपूर्ण जीव जगत प्राकृतिक तरीके से गैसीय व लिक्विड टाइप मैटर के मूवमेंट होने से रॉकेट इंजन से जनरेट हो रहे हिट की तरह एक प्रेशर के रूप में स्पेस में प्राकृतिक तरीके से जैविक उत्पत्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों में गैसीय लिक्विड टाइप के मैटर के मूवमेंट होने से घटित हुई घटना तो नहीं है जिससे धरती पर जीवन पनपा? क्योंकि हमारी चेतना, हमारे द्वारा इस दुनिया को देखने का नज़रिया भी कुछ इसी प्रकार का है और हमारी भाषा की वजह से हम टाइम के बहुत ही बड़े पैकेट को अनुभव करके अपने आप को फील करते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। यह एक भ्रम की अनुभूति करवाता है। भले ही हमें यह दुनिया रियल जैसी लगे और लगेगी भी क्यों नहीं, हमने इस दुनिया को देखा ही भाषा की वजह से है। भाषा एक इंसानों द्वारा बनाई गई है और मुझे यह लगता है इसी वजह से हम समय को अनुभव कर पाते हैं और समय भी इंसानों द्वारा ही बनाया गया है। और इसका सबसे बड़ा कारण हमारी बॉडी जिस नियम को फॉलो करके बनी है, वही इसका सबसे बड़ा कारण है और वही रियलिटी है। मैं फिर से इस काल्पनिक प्रयोग पर रिसर्च करूँगा। थैंक यू।